हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सभी खुश थे। करण ने दादा बनने की खुशी में पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ खुद जाकर सभी को खिलाई। पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्स और जो पेशेंट वगैरह थे सभी को करण गुलेरिया ने मिठाइयों के बॉक्स के साथ कुछ छोटे मोटे उपहार सभी को दिए, क्योंकि आज वो बहुत खुश थे। उनकी खुशी का एक ठिकाना न होकर एक साथ दो दो खुशियाँ उनके पास आई थी। एक तो उनका बेटा आकाश उन्हें बहुत दिनों के बाद वापस अपने घर आ गया था। दूसरा, आकाश के आने के बाद ही वो एक बेटे का पिता बन चुका था। वहीं पिंकी भी हॉस्पिटल में काफ़ी चहल पहल करती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि वो भी खुश थी, क्योंकि उसका एक छोटा सा भाई आज नन्हा मेहमान उसके घर में आ चुका था। आज बहुत खुशी का दिन था। करण के साथ साथ गुलेरिया परिवार व मारिया परिवार, दोनों परिवारों के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ओमकार प्रीति के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको कंधा मारकर कहता है, बधाई हो, आप चाची बन गई। तभी प्रीति भी बदले में उसको एक हल्का सा कंधे से कंधा उचकाकर से मारती है और वो भी उसे कहती है, आपको भी बधाई हो, आप भी चाचू बन गए हो। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। उन्हें दूर से ही भूमिका ने नोटिस कर लिया था। वो उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों तो मुझे सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। बच्चा किसी का हुआ है और खुशी कौन जाहिर कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है तुम दोनों आज तो इतने खुश हो और इतने आंखों के इशारे से इतनी बातें कर रहे हो काफ़ी देर से, जैसे कि ये बच्चा आकाश और श्रेया का ना होकर तुम दोनों का ही हो। भूमि ने लास्ट वाली लाइन पर ज़्यादा जोर दिया था। ये सुनकर प्रीति चिढ़ जाती है और वो भूमि के पीछे भागने लग जाती है। भूमि भी भागते भागते काफ़ी दूर आगे निकल जाती है और प्रीति भी उसे पकड़ने की कोशिश करती है। काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही थी। तभी भूमि भागते भागते कहती है, तुम्हारे बस की बात नहीं है एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ना, जिसे आज तक कोई चोर नहीं पकड़ पाया, और तुम मुझे पकड़ने चली हो। तुम तो वो पेशे से एक डॉक्टर हो। तभी भूमि आगे की तरफ भागती है तो उसे सामने से अनीका आती हुई दिखाई देती है। वो अनीका को दोनों पीछे जाकर बाहों से पकड़ लेती है। फिर अब जब प्रीति उसे लेफ़्ट साइड से पकड़ने की कोशिश करती तो उसके राइट होकर भागने लग जाती। जब प्रीति वापस यू टर्न लेकर लेफ़्ट साइड जाती तो वो भूमि राइट साइड भागने लग जाती है। ऐसे दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अनिका कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? अब ये हॉस्पिटल है, कोई घर नहीं है। तभी उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं। तभी दोनों आराम से सीधी खड़ी हो जाती हैं और भूमि भी आराम से अनिका के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो अनिका से कहती है, भाभी मैं काफ़ी टाइम से आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन आप नहीं मिली तो मैं प्रीति के पास चली गई। उसके बाद प्रीति नीचे की तरफ देखती हुई फिर भूमि की तरफ देखती है, क्योंकि भूमि समझ आती है कि प्रीति कह रही है कि अभी जो हुआ उसके बारे में तो अनिका के सामने कुछ मत कहना। फिर भूमि हल्के से हंसने लग जाती है और फिर आंखों के इशारे से कुछ कहती है। फिर प्रीति समझ जाती है कि वो कहना चाहती है, हाँ मैं बताऊंगी अभी जो मैंने देखा और जो चल रहा था। फिर प्रीति थोड़ी रिक्वेस्ट करती हुई आंखों से के इशारे से अपनी पलकें बार बार झपकाने लग जाती है। अब भूमि समझ आती है कि वो कह रही है कि अभी कुछ मत बताना। फिर भूमि भी उसकी तरफ देखते हुए हल्के से अपनी पलक झपका देती है। अब प्रीति को काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था। अनिका ने कहा कि तुम्हारी आंखों से इशारे की बातें ख़त्म हो गई तो मेन मुद्दे पर आते हैं। अब भूमि को याद आता है कि वो अनिका से कुछ बात करने वाली थी। तभी वो कहती है कि अनिका भाभी दरअसल बात ऐसे है, अगर यहाँ का सब अच्छे से काम हो गया है तो क्या हम घर चले जाएं? तभी
अनिका भूमि की बात सुनकर कहती है, हाँ तुम्हें ज़रूर जाना है, तुम अभी जाओ। मैं कहती हूँ अभी में प्रीति और तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ, और जब मुझे फ्री होंगी मैं ज़रूर आऊँगी, और तो हम सभी अंडरग्राउंड लैब के अंदर ही एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि मुझे तुम सभी को कुछ बातें बतानी है और तुमसे कुछ जानना भी है। इतनी बात कहकर अनिका रोहित की तरफ मुड़ जाती है, और प्रीति और भूमि एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर प्रीति के पीछे अपने हाथ से टपली मारती है, और प्रीति कहने लग जाती है कि क्या भूमि दी आप भी मुझे, इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। मारवा हाउस। प्रीति और भूमि दोनों ही मारवा हाउस पहुँच चुकी थी। दूसरी तरफ दमयंती का किला, जहाँ पर काफ़ी चहल पहल दिखाई देती थी, वहाँ पर आज बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, मानो ऐसा लग ऐसी हो गई थी मानो उसके शरीर में आत्मा नहीं है, वो बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई है। काफ़ी देर से वो उन दोनों लाशों के पास बैठी रहती है और उनको देखने लग जाती है। अभी तक उसे होश नहीं रहता कि अब वो क्या करे और कैसे इनका चेकअप करे, करे तो कौन करे, क्योंकि लक्ष्मी जो लच्छो थी उसे ही ज़्यादा सब चीज़ों का ज्ञान था, और दूसरा रुद्रमा देवी है, वो भी उसकी हेल्प कर सकती, लेकिन वो भी मूर्छित शांति से उसकी आंखों में गुस्सा और फेस पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके शरीर से किसी ने आत्मा छीन ली हो, क्योंकि जिन्हें वो अपना राइट और लेफ्ट हैंड कहती, यानी कि लच्छो और रुद्रमा देवी दोनों ही घायल अवस्था में हैं, और दोनों का ही बॉडी पर काफ़ी तरह की मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन बार बार वो ये सोच रही थी, अगर मेरी जगह लच्छो होती तो क्या करती, क्योंकि लच्छो को हर चीज़ों में काफ़ी माहिर थी, उसे अच्छी नॉलेज थी हर चीज़ की। लेकिन अब दमयंती सोच रही थी कि मैं कैसे करूं और इन्हें कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि जो उसकी सिपाही डॉक्टर थी उन्होंने कहा था कि मासा ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें इतनी डीपली नॉलेज तो है, लेकिन हमें गाइडेंस बिल्कुल लच्छो द्वारा ही किया जाता है था। जैसे वो बोलती थी ऐसे ऐसे हम करते थे, और वैसे ही हम किसी की भी जान बचाने में सफल हो सकते थे। अब क्या करें? तभी दमयंती कहती है अपने हाथ के इशारे से। वो समझ जाती है कि वो कुछ कह रही है। तभी दमयंती बाहर की तरफ निकल जाती है और अपनी वेशभूषा को अच्छे से करती है, और फेस को अच्छे से क्लीन करके और कपड़ों को चेंज करके वापस उसी रूम में आ जाती थी जहाँ पर अभी लक्ष्मी और रुद्र चल रहा था। अब सभी काफ़ी हैरान लग रही थी जो और सिपाही वहाँ पर काम कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने दमयंती का ऐसा रोब देखा है, क्योंकि पूरी तरह से दमयंती देवी अपनी हुलिया चेंज करके आई थी। बालों को अच्छे से कवर किया हुआ था, बिल्कुल डॉक्टर वाली ड्रेस पहनकर वो कैबिन में आई थी। आज ये बहुत सालों बाद था जो कि आज दमयंती अपने हाथों से अपने राइट और लेफ्ट हैंड के लिए उसने ये कदम उठाया, और आज उन दोनों का ट्रीटमेंट वही करने वाली थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।